नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज के वीडियो में हम लोग जो है सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। ठीक है, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग कुछ एनसीईआरटी के भी अच्छे सवाल और जेईई मेंस के भी अच्छे सवाल को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो एन एपी हैज इवन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एक एपी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन है, मतलब एक एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 38 हो सकता है, 40 हो सकता है, 10 हो सकता है। The sum of odd number terms is 24। जो odd number terms है यानी कि t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस t7 डॉट डॉट डॉट, ये कितना है, इनका सम 24 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म, जितने भी एक एपी में ऑड नंबर टर्म्स है उनका सम 24 है, और जितने भी एपी में इवन नंबर टर्म्स है उनका सम 30 है। तो t2 प्लस t4 प्लस t6 प्लस t8 डॉट 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 इक्वल्स टू 30। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, एक और इक्वेशन दिया हुआ है, द लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 21/2। जो मेरा लास्ट टर्म है यानी कि nth टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 21/2 ज्यादा है। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो a प्लस एन माइनस वन टू डी इक्वल्स टू a प्लस 21/2, ये a से काट देंगे तो ये आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 21/2। सॉरी, ए तो कट गया, तो ये आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 21/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जो फर्स्ट ले लेंगे, इस इक्वेशन को सेकंड ले लेंगे, और सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए 30 माइनस 24 6 आ जाएगा। अब देखिए t2 माइनस t1, t4 माइनस t3, t6 माइनस t5, t8 माइनस t7। फिर से सुनिए, t2 माइनस t1, t4 माइनस t3, t6 माइनस t5, t8 माइनस t7। ये क्या हुआ, एक तरह का कॉम डी ही तो आया। अरे t2 में से t1 माइनस करेंगे तो d आएगा, t4 में से t3 माइनस करेंगे तो d आएगा। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। t6 में से t5 माइनस करेंगे तो d आएगा, t8 में से t7 माइनस करेंगे तो d आएगा। और ये जो d है ये कितना टाइम्स आएगा, क्या लगता है। देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमने n माना हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हमने n माना हुआ है तो ये जो d है ये कितना बार आ जाएगा, n/2 टाइम्स। क्यों n/2 टाइम्स क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है यानी कि ये जो है n/2 टाइम्स है, ये भी n/2 टाइम्स है। ठीक है, ये n/2 टाइम्स, ये n/2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, n/2 d, n/2 इंटू d इक्वल्स टू 6, यानी कि d भी जो है मेरा n/2 टाइम्स आएगा। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2n मानता, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2n मानता तो ये n टाइम्स आता और ये भी n टाइम्स आता। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने फर्स्ट इक्वेशन को n माना है तो इसको मुझे n/2 टाइम्स आएगा और ये n/2 टाइम्स आएगा, तो मुझे यहाँ पे d जो है n/2 टाइम्स मानना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। आप चाहो तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n मान के भी बना सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे n टाइम्स d आ जाएगा जब आप यहाँ पे 2n मानोगे। अभी मैंने क्या माना है, n टाइम्स। ठीक है, तो n/2 इंटू डी इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ से एन डी जो है मेरा 12 आ जाएगा, 6 इंटू 2 12। अब देखिए इसको थर्ड ले लेते हैं, इसको फोर्थ ले लेते हैं, और 3 डिवाइडेड बाई 4, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से मेरा एन डी जो है डिवाइडेड बाई n माइनस वन इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, 12 इंटू ये 2/21 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां d से d कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, n माइनस वन, और ये 7 टाइम्स 4 टाइम्स 8/7। तो यहां से मेरा क्या इक्वेशन बन जाएगा, 7n इक्वल्स टू 8n माइनस 8, 7n माइनस 8n माइनस n इक्वल्स टू माइनस 8। तो n जो है मेरा 8 आ गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 8 आ गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को जो है दोबारा समझ लेते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया है। देखिए हमें कुछ नहीं दिया होता, हमें दिया गया था कि भाई एपी है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर टर्म्स जो है वो 24 है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे t1
फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म, ये सब का जो सम है वो 24 दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हैं T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस T7 डॉट 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 इक्वल्स टू 24। और इवन नंबर टर्म्स का सम जो है 30 दिया हुआ है, यानी कि T2 प्लस T4 प्लस T6 प्लस T8 हमें कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। हमने क्या किया, इसको माना फर्स्ट इक्वेशन, इसको माना सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दिया, 2 माइनस 1 कर दिया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिया। तो अब देखिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन जब हम करेंगे तो 30 माइनस 24 कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए T2 माइनस T1, T4 माइनस T3, T6 माइनस T5, T8 माइनस T7, ये क्या है, इसको कॉमन डिफरेंस ही तो कहते हैं। तो यानी कि ये D आ गया। अब सवाल ये होता है कि ये D कितना बार आएगा। देखिए D कितना बार आएगा, तो देखिए अगर मैं हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n मानेंगे तो मेरा ये जो है इवन नंबर ऑड नंबर टर्म्स n/2 आएगा और इवन नंबर टर्म्स भी n/2 आएगा। तो इस वजह से D भी जो है मेरा n/2 टाइम्स आएगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n मान लेते हैं, तब मेरा जो है ये n टाइम्स आएगा और ये भी n टाइम्स आ जाएगा और d भी n टाइम्स आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को जो है n मान के चला है, इस वजह से ये n/2 टाइम्स आएगा और ये भी n/2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए n/2 को अगर हम n/2 से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n/2, ये कट के n टाइम्स ही तो आ गया। ठीक है, इस वजह से ये n/2 टाइम्स आएगा, ये n/2 टाइम्स आ जाएगा। तो n/2 इंटू d इक्वल्स टू 6, तो nd इक्वल्स टू 12 आ गया मेरा। अब देखिए मेरा एक और इक्वेशन क्या दिया हुआ था कि द लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 21/2, यानी कि जो मेरा लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 21/2 ज्यादा है। तो इससे हमने एक इक्वेशन निकाल दी, जो ये एक इक्वेशन निकाल दिया। अब ये इक्वेशन 3 आ गया, ये इक्वेशन 4 आ गया, दोनों को डिवाइड करते हैं, यहाँ से n का वैल्यू जो है हमें 8 मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो दो नंबर को हम लोग जो है ए और बी लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी के बारे में क्या कह रहा है कि इनका जो सम है वो 6 टाइम्स है देयर ज्योमेट्रिक मीन के। तो आपको पता होगा कि जो ए प्लस बी है वो क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ए अंडर रूट ए बी। ठीक है, मान लीजिए अगर हम ए, जी और बी इनको हम लोग जीपी में ले लें तो आपको पता होगा कि जो मेरा जी है, जो कि जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, उसका वैल्यू अंडर रूट ए बी आता है। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या हो गया हमारा, 6 रूट ए बी। और ये जो चीज गिवन है इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, गिवन चीज को ही हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। उसके बाद कह रहा है सो दैट द सम ऑफ नंबर्स आर इन द रेशियो दिस। ठीक है, इन नंबर्स का रेशियो जो है हमें ये निकाल के दिखाना है। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में तोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा 36ab। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 और रूट ab का स्क्वायर ab। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में मतलब सॉरी LHS और RHS दोनों तरफ जो है 4ab सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 4ab ऑन बोथ साइड्स। अब हम जो है, मैं जो 4ab दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ इसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें मैंने क्या किया, 4ab सब्ट्रैक्ट कर दिया। और 36ab में भी मैंने क्या किया, 4ab सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 32ab। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने दोनों तरफ जो है 4ab सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का टर्म लाना था। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो क्या हो गया 32ab हो गया। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है मेरा 32ab हो गया। अब देखिए आगे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 32ab, ये
स्क्वायर यहाँ से हटाइएगा तो ये रूट यहाँ पे आ जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 32ab, ये हो जाएगा 6√2ab। ठीक है, अगर आप लोग इसको तोड़िएगा तो ये 6√2ab में टूट जाएगा। अब देखिए मेरा a प्लस बी का वैल्यू आ गया, a माइनस बी का वैल्यू आ गया, इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक बार ऐड करेंगे। तो जब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा, और जब हम लोग इसको दोबारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा b का वैल्यू आ जाएगा। और हमें क्या a और b का रेशियो तो निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो 1 प्लस 2 करेंगे, यानी कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 6√ab, a माइनस बी इक्वल्स टू 6√2ab। ठीक है, अब देखिए इन इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, तो 2 इक्वल्स टू 6√ab प्लस 6√2ab, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ 4 होगा, सॉरी यहाँ 4 ना होगा, हाँ यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम कुछ कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 2a इक्वल्स टू, यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए, अगर हम लोग 2√ab को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, √3 प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2√2। ठीक है, देखिए हमें जो चाहिए था वो आ रहा है, 3 2√2 3 2√2। ठीक है, ये प्लस है। ठीक है, तो अब देखिए 2a इक्वल्स टू, ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ से हम 2 और 2 को काट देंगे तो यहाँ से मेरा a इक्वल्स टू √ab, √3 के 3 होगा, हाँ 3 प्लस 2√2 आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को अब हमने ऐड किया था, अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम लोग दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे। तो a प्लस बी का वैल्यू जो है 6√ab और a माइनस बी का वैल्यू जो है 4√2ab। इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ से क्या होगा, प्लस ए माइनस से कट जाएगा, तो 2b इक्वल्स टू 6√ab माइनस 4√2ab यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से वही सेम काम करेंगे, यहाँ पे भी हमने 2√ab कॉमन लिया था, यहाँ पे भी 2√ab कॉमन लेंगे ताकि हमारा 2 और 2 कट जाए, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 2√2। ठीक है, इसको ये 2 और 2 काट देंगे, तो b इक्वल्स टू √ab 3 माइनस 2√2। इसको इक्वेशन 4 ले लेंगे। अब देखिए इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देंगे तो a और b का वैल्यू जो है मेरा 3 प्लस 2√2 और 3 माइनस 2√2 आ जाएगा। ठीक है, और हमें यही जो है इसी का रेशियो निकालना था, इसका रेशियो जो इसके बराबर प्रूफ करना था, जो कि हमारा हो गया। ठीक है, ये रूट, इसको जब डिवाइड करेंगे तो √ab कट जाएगा, तो यहाँ से जो है हमारा इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जो है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वैसे तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जो है एक बहुत ही लेंदी मेथड लगाने लगते हैं। यहाँ पे tn पूछा है, तो चलिए अगर आप tn इक्वल्स टू SN माइनस 1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो सकता है आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाए। लेकिन अगर यहीं पे tn की जगह आपसे d का वैल्यू पूछ दे, a का वैल्यू पूछ दे, तो हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा लेंदी जाएगा। तो इसका जो है काफ़ी अच्छा जो है कह सकते हैं आप शॉर्टकट मेथड जो है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, SN का फॉर्मूला जो है ये याद में रखना, ध्यान में रखना है, d/2n² प्लस a माइनस b/2n। ठीक है, ये SN का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्चुअली ये कोई ट्रिक नहीं है, SN का जो फॉर्मूला होता है मेन फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसी से आता है। ठीक है, इसी को अगर आप आगे चल के थोड़ा इवेल्युएट करेंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है, सीधा आप माइंड में ही इसका आंसर निकाल दोगे, a और d का वैल्यू माइंड में ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे n² का कोफिशिएंट क्या है, d/2, यहाँ पे n² का कोफिशिएंट क्या है 8, यहाँ पे n² का कोफिशिएंट क्या है d/2, यहाँ पे n² का कोफिशिएंट क्या है 8।
d बाई टू इक्वल्स टू 8 कर दीजिए, d बाई टू इक्वल्स टू 8, तो यहाँ से मेरा डायरेक्ट d का वैल्यू जो 16 आ जाएगा। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसी इसी n स्क्वायर प्लस n का कुछ टर्म्स में आपका रेशियो दे देता है और आपको a और d का वैल्यू पूछे या फिर tn ही n टर्म ही पूछ दे, तो आप जो फटाक से दिमाग में से भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए d मेरा आ गया, अब a निकालना है। यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या है, a माइनस डी बाई टू, यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या है 7, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो a माइनस डी बाई टू इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से देखिए मेरा a माइनस डी बाई टू का वैल्यू कितना है 8 इक्वल्स टू 7, यहाँ से a का वैल्यू जो है 15 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से मेरा d निकल गया, a निकल गया, ठीक है। काफी आसानी तरीके से मेरा जो a और d निकल गया। आप लोग चाहे तो आप लोग जो है बिना पेन उठाए भी सवाल को कर सकते हो, ठीक है, इस वाले तरीके से। बस इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखिएगा। अब हमारा मेन जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा था, nth टर्म, तो मेरा a आ गया, d आ गया, nth टर्म निकाल दीजिए, tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d करके। तो a का वैल्यू मेरा कितना है 15 प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है 16। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, याद रहेगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आप जो है शॉर्टकट तरीके से जा सकते हो, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, इसको ट्रिक मत कीजिए, ये कॉन्सेप्चुअल तरीका ही लगाया मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ रटवा रहा हूँ, ठीक है। एसएन का जो मेन फॉर्मूला होता है उसी में आगे चल के ये डिराइव आता है, डेरिवेशन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये जो है काफी अच्छा सवाल है। इसमें क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 200 which are either divisible by 2 और by 3 but not by both। कहने का मतलब क्या है कि हमें 1 से लेकर 200 तक नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेकर 200 में वैसे नेचुरल नंबर्स निकालना जो कि या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 3 से डिविजिबल हो, लेकिन दोनों से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। मतलब कि सिंपली कहें तो 2 से डिविजिबल हो सकता है या तो 3 से डिविजिबल हो सकता है, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1 से लेकर 200 में कितने से नेचुरल नंबर्स होंगे जो या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 3 से डिविजिबल हो, लेकिन 2 और 3 दोनों से डिविजिबल ना हो, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में 6 से डिविजिबल ना हो। तो अब क्या करेंगे, तो पहले तो हम लोग वैसे नंबर्स फाइंड कर लेते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होंगे। तो डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2 में कौन कौन से आएंगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, और 200 भी जो कि लास्ट नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद डिविजिबल बाई 3, 3 से कौन कौन डिविजिबल होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, डॉट डॉट डॉट, 200 तो नहीं होगा, 198 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा 198, देखिए 3 को 198 से डिवाइड करेंगे तो 6, ठीक है। 198 से जो है जो कि लास्ट नेचुरल नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। अब डिविजिबल बाय 6 निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी तो पता लगाना होगा ना कि भाई 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 6 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, डॉट 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 198 से, ठीक है। 198 जो है 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए अभी हमें यहाँ पे थोड़ा सा ना सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। चलिए मान लीजिए कि ये मेरा एक सेट मैंने बना दिया, ठीक है। ये x वाला पार्ट जो है डिविजिबल बाय 3 है, y वाला पार्ट जो है डिविजिबल बाय 2 है, सॉरी x वाला पार्ट जो है डिविजिबल बाय 2 है, y वाला पार्ट जो है डिविजिबल बाय 3 है, और ये z वाला जो पार्ट है डिविजिबल बाय 6 है, मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है कि भाई या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 3 से डिविजिबल हो, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो इस इक्वेशन के हिसाब से इस सेट का इक्वेशन क्या बनेगा, ठीक है। देखिए A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, ठीक है। मतलब कि A यूनियन B होना चाहिए, लेकिन उसमें से आप जो A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट जो हटा दीजिए, यानी कि ये Z वाला पार्ट हटा दीजिए। तो क्या मेरा डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3 निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से Z वाला पार्ट हटा दूंगा
अब देखिए ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा मेरा जेड। अब देखिए जेड को यहाँ पे हम लोग एक बार नहीं 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 बार जो है 2z लेंगे, ठीक है, माइनस 2z। जेड को हमने 2 बार क्यों माइनस किया, यानी कि ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट जो है उसको हमने 2 बार क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि देखिए मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए निकल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकल गया, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 2 मेरा निकल गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय 3 मेरा निकल गया, लेकिन उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा कि 6 वाला पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो मेरे को एक बात बताइए, 6 से डिविजिबल वाला पार्ट इसमें भी आएगा, 6 से डिविजिबल वाला पार्ट इसमें भी आएगा, यानी कि जो नंबर्स डिविजिबल बाय 2 है उसमें भी 6 से डिविजिबल वाली चीजें आएंगी, वैसे नंबर्स आएंगे जो कि 6 से डिविजिबल हैं, और जो डिविजिबल बाय 3 है उसमें भी ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो क्या हमें यहाँ पे 2 बार जो है 2z से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b को हम लोग y मान लेते हैं जैसे कि हमने माना, और ये माइनस 2z, ये मेरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया x, ये आ गया y, अच्छा से लिख देते हैं, ये आ गया x, ये आ गया y, और ये आ गया z, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस 2z करके जो है हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेट वाला पार्ट को जो है रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको ऊपर लिख देते हैं x प्लस वाई माइनस 2z, x प्लस वाई माइनस 2z। तो देखिए x में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये x है, ये पूरा x है, तो x में हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, वही nth टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितना है मेरा, लास्ट टर्म 200 है, a का वैल्यू मेरा कितना है 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें निकालना ही है, और d का वैल्यू मेरा कितना है 2 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 198 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 99 टाइम्स आ जाएगा ये 198, हाँ, तो 99 100, यानी कि यहाँ से मेरा n का वैल्यू जो है कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम y के लिए सॉल्व करेंगे, y में नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, तो भाई n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म क्या है 198 इक्वल्स टू a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है 3, ठीक है। तो 195 बाई 3 इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 65 66। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है y के लिए 6 आ गया, यानी कि 1 से लेकर 200 में वैसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है वो कितना आ गया 100, और 1 से 200 में 1 से लेकर 200 में वैसे नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है वो कितना आ गया 6। अब हमें जो मेन जो चीज निकालना है वो है कि वैसे नंबर जो कि 6 से डिविजिबल हैं उनको निकालेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि हमारा इक्वेशन आया था जिस हिसाब से x प्लस वाई माइनस 2z। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिविजिबल बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z निकाल लेते हैं, तो वही निकाल देंगे n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म कितना आ गया लास्ट टर्म 198, a कितना है 6 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 6 n माइनस 1, ठीक है। तो 6 को 192 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितना आ जाएंगे 23, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, x प्लस वाई माइनस जेड कर देंगे, ठीक है। अब क्या कर देंगे x प्लस वाई माइनस जेड कर देंगे, तो कहाँ पे कर दें, यहाँ पे कर देते हैं x प्लस वाई माइनस 2z कर देंगे, ठीक है। क्यों, मैंने सेट वाले पार्ट में आपको समझाया था कि यहाँ पे भी 6 का डिविजिबल आएगा, यहाँ पे भी 6 का डिविजिबल आएगा, तो हमें 2z माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कैसे नंबर्स निकालने हैं जो कि 2 से या तो 2 से डिविजिबल हो या तो 3 से डिविजिबल हो लेकिन 6 से डिविजिबल ना हो। तो x प्लस वाई माइनस 2z कर देंगे, तो x का वैल्यू मेरा कितना है 100, y का वैल्यू मेरा कितना है 66 माइनस 2 इंटू 23, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 46, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 166 माइनस 46,
120, ठीक है। तो यानी कि 1 से लेकर 200 में टोटल 120 ऐसे टर्म्स होंगे। 1 से लेकर 200 में 120 नेचुरल नंबर्स ऐसे होंगे जो कि या तो 2 से डिविजिबल होंगे या तो 3 से डिविजिबल होंगे, लेकिन 6 से डिविजिबल नहीं होंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 200 व्हिच आर आइदर डिविजिबल बाय 2 और बाय 3 बट नॉट बाय बोथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा आपको कोई कंफ्यूजन रह गया तो आप पीछे जाके बैक जाके जो है दोबारा समझ सकते हैं। ये हमारा आज का लास्ट सवाल था, ठीक है। और भी हम क्वेश्चंस करेंगे आने वाले पार्ट में। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।